हमेशा की तरह एक दिन मौका पाकर कुछ दरबारी बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरने लगे। वे कहने लगे, जहां पना बीरबल स्वयं को कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान समझता है। यदि वह इतना ही बुद्धिमान है तो उससे कहिए कि वह बैल का दूध लेकर आए। दरबारियों की बातों में आकर अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल उस समय दरबार में उपस्थित नहीं था। जब वह दरबार पहुंचा तो अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर। अकबर बोले, तो ठीक है, हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं, उसे तुम्हें 2 दिन के भीतर करना होगा। बीरबल बोले, जी हुजूर, फरमाइए। अकबर बोले, जाओ जाकर बैल का दूध लाओ मेरे लिए। यह आदेश सुनकर बीरबल भौचक्का रह गया। इधर दरबारी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि यह कार्य असंभव है, क्योंकि दूध गाय देती है, बैल नहीं। क्यों बीरबल, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? अकबर बोले। बीरबल क्या कहता, वह बहस करने का समय नहीं था। हामी भरकर वह बेचारा घर लौट आया। घर आकर उसने गहन विचार किया। अपनी पत्नी और पुत्री से भी इस बारे में चर्चा की। आखिरकार सबने मिलकर एक उपाय निकाल ही लिया। उस रात बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे स्थित एक तालाब पर गई और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। अकबर के महल की खिड़की उस तालाब की तरफ खुलती थी। जोर जोर से कपड़े की आवाज सुनकर अकबर की नींद खुल गई। खिड़की से झांकने पर अकबर ने देखा कि एक लड़की रात को तालाब के किनारे कपड़े धो रही है। अकबर वहीं से चिल्लाकर उस लड़की से पूछा, बच्ची, इतनी रात हो गए हैं, कपड़े क्यों धो रही हो? बीरबल की पुत्री बोली, हुजूर, मेरी माता घर पर नहीं है, वे कुछ महीनों से अपने मायके में है। उनकी अनुपस्थिति में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। दिन भर मुझे उसी की सेवा करनी पड़ती है, समय नहीं मिलता है, इसलिए मैं सोची कि क्यों ना रात को ही कपड़े धो लूं। अकबर बोले, कैसी विचित्र बात करती है बच्ची, आदमी थोड़ी ना बच्चे पैदा करते हैं। बीरबल की पुत्री बोली, करते हैं हुजूर, जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। यह सुनकर अकबर की नाराजगी हवा हो गई और वे पूछ बैठे कि बच्ची, कौन हो तुम? हुजूर, ये मेरी पुत्री है। पेड़ के पीछे छुपे बीरबल ने अकबर के सामने आकर उत्तर दिया। ओह, तो ये तुम्हारा स्वांग था बीरबल? अकबर मुस्कुराते हुए बोले। बीरबल बोला, गुस्ताखी माफ हुजूर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था अपनी बात समझाने का, और आपकी नींद में खलल डालने के लिए मुझे क्षमा करिएगा। इधर अकबर भी बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा मान ही गए। अगले दिन रात का पूरा वृत्तांत दरबारियों को सुनाते हुए उन्होंने बीरबल को उसकी बुद्धिमानी के लिए एक सोने का हार इनाम में दिया। दरबारी हमेशा की तरह बीरबल से और जलने लगे।